कैसे हो सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो 2003 का यूपीटीजीटी आप सभी जानते हैं कि हम पेपर कर रहे थे यूपीटीजीटी 2003 वाला। उसमें 40 क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे और 40 क्वेश्चंस हमारे हैं, बाकी बचे हुए 45 क्वेश्चन हैं 2003 वाले पेपर में, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुवंचक, मुक्तिपथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, ब्लाजनामा, उग्रतारा, नई पोद, कुंभी पाक तथा वरुण के बेटे नागार्जुन के द्वारा रचित उपन्यास है। पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, ये यशपाल जी के द्वारा रचित उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? कौन विख्यात है ये बताना है आपको कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? शिवपूजन साहे आपका राइट आंसर होगा। इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है शिवपूजन साहे जी के द्वारा देहाती दुनिया है, और शिवपूजन साहे जी याद रखेंगे ये प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। देहाती दुनिया प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे बड़े अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। चंद हसीनों के खातून इनका उपन्यास है। दिल्ली का दलाल है, शराबी है तथा बधुआ की बेटी नामक उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। देखिए आगे, जैनेन्द्र ने जो लिखा है, उपन्यासों की रचना की है, उसमें प्रख, त्यागपत और सुनीता, ये 3 उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार के, जो कि नई दिशा देने का एक सफल प्रयास करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा देने का अच्छा और सफल प्रयास करते हैं जैनेन्द्र कुमार। 3 ही उपन्यास लिखे हैं, याद रखेंगे। एक है इनका परख, दूसरा त्यागपत्र और तीसरा है सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे जी उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे हैं, और अन्य गीति नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट जी का मत्स्यगंध और विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह का कश्यप कृत अपराजय, भारतभूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत विष्णु से तथा कुंथा जैसे कृत आपका कुंथा जैन के द्वारा कृत जो बाहुबली है, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह जी इसके लेखक हैं, कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। चलिए पहले, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। नेक्स्ट, छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी प्रेमचंद जी की ये रचना है। दामुल का कैदी किसकी है? प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी, और आपका क्या है? मंत्र है, ईदगाह है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, सवा सिर गेहूँ है, आत्माराम है, ठाकुर का कुआं है, पूस की रात, नमक का दारोगा, कफन, अलगोजा, आप बीती आदि युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। दामुल का कैदी प्रेमचंद जी की प्रारंभिक कहानी है, और ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ तथा इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन कौन सी है? हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। पर्दा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल आदि यशपाल के द्वारा लिखित कहानियां हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह जो है ये 1929 में प्रकाशित हुआ था, और इसका नाम था फांसी। क्या नाम था इसका कहानी संग्रह का? फांसी। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, एक रात और ध्रुव तारा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन नामक कहानियों की रचना की है। 47 नंबर क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक एक पत्रिका थी, आलोचना के नाम से आती थी। ये पूछा गया है आपसे कि इस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट,
नाम इसी की जो व्याख्या है इसको देखते हुए चलेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। ध्यान दीजिएगा, आलोचना पत्रिका के अगर प्रथम संपादक की बात हो रही है तो शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, शमशेर बहादुर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी तथा प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? बाणभट्ट की जो आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है। नेक्स्ट, चारुचंद्र लेख भी है इनकी, पुनर्रवा भी है, ठीक है, और अनामदास का पोथा भी है। वैशाली की नगरवधु किसकी कृति है? वैशाली की नगरवधु आपसे पूछा जाता है किसकी कृति है? चलिए इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। वैशाली की नगरवधु किसकी कृति है? हाँ, ये आपके सामने ऑप्शन है और आपका राइट आंसर भी चतुर्सेन शास्त्री है। वैशाली की नगरवधु, व्यम रक्षामह, सोमनाथ आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता तथा ढहती हुई दीवार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, कठकुंठार और विराट की पद्मनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत कुंडली, चक्र आदि हैं। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नयन, महाकाल, शतरंज की मोहरे, करवट, नाचो बहु गोपाल अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है। चित्ररेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्ररेखा की बात हो रही है, ये भगवती चरण वर्मा जी की कृति है। चित्ररेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की कृति है चित्ररेखा। एक सेकेंड चलिएगा। चित्ररेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सिच्ची बात, आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। सागर लहरें, मनुष्य और शेष अशेष, श्लोक परलोक, नए मोड़ उदय शंकर भट्ट के तथा अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, ये निशिकांत विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। शारदिया का नाटककार कौन है? शारदिया का नाटककार बताना है और शारदिया जो रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ये रुक नहीं रहा, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया प्रेम और सर्जन में की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अभी आपने पढ़ा कि अंधा कुआं ऊपर पढ़ा है ना व्याख्या में, कौन होगा? लक्ष्मी नारायण लाल होंगे। लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं के रचनाकार हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचे गए नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। लहरों के राजहंस किसका है? अभी आपने पढ़ा कि मोहन राकेश का व्याख्या में। और मोहन राकेश के कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक। समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तथा अमृत राय के द्वारा लिखे गए जो प्रमुख नाट्य ग्रंथ है वो है शताब्दी और हम लोग। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? कौन सा कवि है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो वो है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है, जबकि छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा नामक जो कृति है इसके लिए इन्हें 1968 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को उनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 का, तथा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 का भारत का सर्वोच्च साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार जो है भारत का ज्ञानपीठ प्रदान किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इन्होंने रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 और 2 की रचना की है। भ्रमर गीत इनका है। सूरदास गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्या, नई समीक्षा, नए संदर्भ, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, डॉक्टर नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृति, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद का और उनका युग। नेक्स्ट, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। कैदी की पत्नी
रामवृक्ष बेनीपुरी की कहानी है। जैनेन्द्र ने फांसी, वातायन और कहानियाँ आदि जो कहानियाँ लिखी हैं वो उनमें आदि कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। ये मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं। ये किसकी कहानियाँ हुई? धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी किसकी है? आपसे पूछा जाता है। और ये एकांकी भगवती चरण वर्मा जी की है। रुपया तुम्हें खा गया इन्होंने और अन्य एकांकी लिखी है, जिसमें सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, ये 3 एकांकी हो रहे हैं इनकी। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो आप इसको बता ही देंगे कि हिंदी का जो सर्वप्रथम गीति नाट्य है वो करुणालय है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है। और अनग नामक जो गीति नाट्य है इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। पंचवटी प्रसंग निराला के द्वारा रचित गीति नाट्य है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? पंत जी हैं। चिदम्बरा पंत की रचना है। और इस कृति के लिए पंत को 1968 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। युगवाणी, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, लोकायतन आदि पंत जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति निराला की नई रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, संध्या गीत आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी की रचनाएं हैं। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किसकी रचना से आरंभ होती है? तो ये किसकी रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा। ठीक है, ये रिपोर्टाज मैंने चैनल पे पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं उसको, वो आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगी सामने अगर आप रिपोर्टाज पढ़ना चाहते हैं। रिपोर्टाज नामक नवीन रचना विधा का प्रादुर्भाव 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। रूसी साहित्यकारों ने रिपोर्टाज का प्रचार विशेष रूप से किया तथा इलिया और एहरेनबर्ग ने रिपोर्टाज लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी के नवीन रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान के रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। इसका प्रकाशन 1938 दिसंबर में रूपात नामक पत्रिका में हुआ। और तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना है। और बंगाल का अकाली ये जो रचना है ये स्वराज भवन प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है, पर रांगे राघव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रांगे राघव के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास तूफानों के बीच 1946 है। अगर उपन्यास की बात करें तूफानों के बीच तो वो है 1946 का। जूटन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूटन बतानी है आपको। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। जूटन रामविलास शर्मा प्रमुखतः आलोचक के रूप में विख्यात है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये कवि नाथ गोपी राज की जीवनी है। भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कवि नाथ गोपी राज जी की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही तथा विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसको पूरा करेंगे, यानी कि क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे, उसका फ़ायदा आपको तभी मिलता है। टीचर भी कंप्लीट होने के बाद क्लास कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, तो वो सुनना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 1 या 2 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो एंड तक क्लास को जरूर देखा कीजिए। वे लास्ट की 1-2 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर ये जो कृति है ये यशपाल जी की कृति है। किसकी कृति है? यशपाल जी की कृति है। आगे चलिए। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल के द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें इन्होंने सोवियत संघ, पूंजीवाद, देश की सामाजिक व्यथा का तुलनात्मक विवरण दिया है। इनके एक अन्य यात्रा वृत्तांत रहा बीती में यशपाल ने पूर्वी और यूरोपीय देशों का सशक्त चित्रण किया है। सत्यदेव परिवारजक का यात्रा वृत्तांत मेरी जर्मन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने किन्नर देश में, रूस में 25 मास आदि हैं। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली आज्ञा के द्वारा लिखित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव जो कृति है ये श्री राम शर्मा जी की है। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं श्री राम शर्मा के द्वारा लिखे गए संस्मरण है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए संस्मरण है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका ये महादेवी की द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हैं। वे दिन वे लोग शिवपूजन साहे का रेखाचित्र है। अर्धकथानक नामक कृति क्या है? अर्धकथानक ये एक आत्मकथा है और ये रिपीट हो चुका है 2001 और 2 के जो पेपर मैंने लास्ट कराए हैं, आप देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लास प्रीवियस ईयर के जो पेपर की मैं क्लास करा रही हूँ, ये जो सीरीज है इसमें आपको अगर ढूंढने में भी तकलीफ होती है चैनल पर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, इसका जो इस प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं सारी क्लासेस।
ये हमारी 6 नंबर की क्लास होगी, क्योंकि मैंने पेपर 1 को 2001 का जो पेपर हुआ था उसको 2 पार्ट में किया है, फिर 2002 वाला पेपर भी 2 पार्ट में हुआ है, और ये 3 वाला पेपर भी आज 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, हिंदी के आत्मकथा में बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया अर्धकथानक, इसको हिंदी की आत्मकथा कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा निज वृतांत, सत्यदेव परिवारजक की आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज, राहुल सांकरतायन की मेरी जीवन यात्रा, योगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, शांतिप्रिय द्विवेदी की परिवारजक की प्रजा, यशपाल की सिंहावलोकन, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड का निर्माण फिर हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर होता है। अलंकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? आपका काव्यलिंग होगा। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय उपमान तथा उनके साधारण धर्मों के बिंब प्रतिबिंब भाव हो, और जहाँ उपमेय उपमान को पृथक करके वाक्यों को एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तुस्पा अलंकार होता है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में अविभाव समास है। मनमाना में कौन सा समास है? अविभाव समास है। मनमाना आपका पूछा गया था, और ये जो मनमाना है इसमें अविभाव समास है, ये आपका 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे जो क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 68। और हाँ, अगर आप टीजीटी और पीजीटी की स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, लेखन पद्धतियाँ क्या हैं और कितने इतिहास ग्रंथ हैं, बिल्कुल शुरुआत से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, तो आप हमारे नए चैनल जो कि आपके लिए ही बनाया गया है, टीजीटी पीजीटी को बेस बना के, युवान हिंदी अकादमी, उससे जुड़ सकते हैं। और वहाँ 2 क्लासेज आ चुकी हैं, आज ही स्टार्ट हुआ है। आप वहाँ से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों क्लास का टाइमिंग भी सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे है। सुबह के समय आपको थ्योरी क्लास, शाम के समय आपको प्रैक्टिस क्लास मिला करेंगी। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपकी जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी टीजीटी पीजीटी हिंदी की। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत का बताना है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343(1) के तहत। देखिए, जो भारतीय संविधान है इसके भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से लेकर धारा, यानी कि आर्टिकल की बात हो रही है, धारा मतलब आर्टिकल 343 से 351 तक की जो जितनी भी धाराएं हैं उनमें राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान किया गया है। धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रोमन होगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है, और इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो ब्रज है। 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, कल भी बताई थी मैंने आपको, आप जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन कौन सी बोली है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, जो बुढ़ापा है हमारा, बुढ़ापा शब्द यहाँ दिया हुआ है, ये पुल्लिंग है, बाकी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताना है। आशीर्वाद रिपीट हो चुका है आपका, पिछले 2 सेट में ही रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आशीर्वाद, ये आपका सही होगा। देखिएगा, महाश्वेता का पर्यायवाची क्या है? महाश्वेता, महाश्वेता किसको कहा जाता है? महाश्वेता जो है ये सरस्वती को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची होता है क्लापी। देखिए, क्लापी, केकी, शिखंडी, मयूर और धवजी, शिवश्रुत वाहन, यानी कि शिव के पुत्र का वाहन। शिवश्रुत वाहन का मतलब शिवश्रुत, शिव के पुत्र का वाहन। ठीक है, कार्तिकेय जी का वाहन था मोर। नीलकंठ, सारंग आदि और हरि आदि ये मोर के पर्यायवाची है। तड़ित जो है ये बिजली का, तथा विशिख ये बाण का पर्यायवाची होता है। उपात्य का विलोम क्या है? उपात्य, उपात्य का अधिपात्य होता है। नेक्स्ट, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गोटक होता है, अश्व होता है और सैंधव भी होता है, लेकिन यतुधान नहीं होता। यतुधान किसको बोला जाता है? राक्षस को बोला जाता है यतुधान। और असुर, दानुज, दानव, दैत्य, रजनीचर ये किसके हैं? राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द पौर्वात्य होता है, पौर्वात्य। नेक्स्ट, देवताओं का उपवन है। देवताओं का उपवन कौन सा है? देवताओं का उपवन, तो आप क्या लिखेंगे? नंदकानन। नंदकानन ये देवताओं का उपवन है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। इनमें से कौन सा वाक्य
शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा यहाँ पर, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गया, मेरी प्राण निकल गई, गलत। जो आपका पहले वाला ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा कि मेरे प्राण निकल गए। प्राण जो है हमेशा ही बहुवचन में आता है, किस में आता है, बहुवचन में आता है। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, देखिएगा, आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा, आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना, ठीक है, अपने मरे बिना किसी को भी स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही सब काम बनते हैं। स्वयं प्रयत्न करे बगैर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट, कला परिच्छेद के लेखक कौन है, कला परिच्छेद के लेखक है दंडी, और दंडी की कुछ और रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए, दस कुमार चरित, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधानात्मक आदि, ये महाकवि दंडी की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव भभूति की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, उत्तर रामचरितम का अगर प्रधान रस की बात करी जाए तो करुण होगा। अगर आप संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 क्लासेज मेरी ऑलरेडी चैनल पर हैं और अगली 2 से 3 क्लास में संस्कृत साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं वे क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई उ ऊ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आते हैं तो परिवर्तन हो जाता है य व र में इको यणची, यण संधि का सूत्र है, ठीक है, इको यणची का सूत्र है भाई, ई को ये, उ को व और री को र हो जाता है, इको यणची में होता है। नेक्स्ट, संधि ट्रिक से पढ़ाइए चैनल पे, जरूर देखिएगा, 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में संधि बताना है आपको, कौन सी संधि है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, मनः धन विज्ञान। नेक्स्ट देखिएगा, आपका जो ये पेपर है, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया आपका, 85 क्वेश्चन हुए ना, तो ये कंप्लीट हो गए, और 2003 के पेपर में 85 ही क्वेश्चन आते थे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने केवीएस एनवीएस के टायर 2 के लिए या फिर ईएमआरएस टायर 2 के लिए साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। युवान हिंदी अकादमी, युवान हिंदी अकादमी पर आपको साहित्य की क्लासेज एकदम स्टार्टिंग से कराई जा रही है, साहित्य बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। एक क्लास आज उसकी आ चुकी है, कल क्लास आपको उसकी मिलेगी सुबह 8 बजे साहित्य की, और शाम के समय आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा युवान हिंदी अकादमी से, ठीक है। और यहाँ तो हमारे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चलते ही रहेंगे। दीपा चौधरी कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस चैनल पर आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। वहाँ आपको 1 लाइनर फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कभी एमसीक्यूज फॉर्म में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो मिलेंगे आपको शाम के समय 8 बजे। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपकी थ्योरी क्लास होगी, जुड़ना मत भूलिएगा। पसंद आया हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।